सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं यहूदी और अन्य जातियों की, और हम अपना रैप्चर को इसमें देखेंगे कि कहाँ होता है। ये 5वें सील के अंदर खुलती है। एक छठवां सील है। छठवां सील ना यहूदियों का है ना अन्य जातियों का है। छठवां सील नेचर डिस्टर्ब हो रही है। छठवां सील में क्या हो रहा है? प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है। छठवां सील में आसमान से तारे टूट के गिर रहे हैं, भूकंप हो रहा है, सुनामी हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज जो भी आप देख रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है, समंदर उठ रहा है, बाढ़ आ रही है, अकाल आ रही है, ये सब छठवें मोहर के अंदर होता है। सो याद रखना, अभी जो घटनाएं हो रही है ये छठवें मोहर के अंतर्गत हो रही है। इसका मतलब हम लोग छठवें मोहर का अनुभव अभी कर रहे हैं। पांचवा मोहर जो है हो चुकी है, जो कि पहली सदी से लेकर जितने मरे हैं सब इस वेदी के अंदर है, और अभी जो मरने वाले हैं उसके बारे में बाइबल बात करती है। तुम इंतजार करो, तुम्हारे संगी दास भाई भी मरकर आएंगे। मतलब अभी भी यहूदी लोग का कत्ल होने वाला है। किसके हाथ से? एंटी क्राइस्ट के हाथ से होने वाला है। लेकिन आप और हम इस ट्रिब्यूलेशन से बच के जाने वाले हैं, उसी को बोलते हैं रैप्चर। हालेलुया। सो आज के संदेश का शीर्षक जो है इस प्रकार मैं लेना चाहता हूं, When will the rapture take place? कभी रैप्चर का होना है। सो रैप्चर के प्रति लोगों का अलग अलग विचारधारा है। तो ये रैप्चर का एक जगह हम लोग फिक्स करेंगे और देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। देयर आर 2 रिजरेक्शंस, 2 पुनरुत्थान है। रैप्चर के साथ पुनरुत्थान संबंधित है। जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, हम जीवित जो है बचे बदल जाएंगे। सो रैप्चर जिधर होता है उधर पुनरुत्थान होता है। अभी रैप्चर हुआ नहीं, तो फिर रैप्चर कब होगा? तो हम देखेंगे पुनरुत्थान कब होगा, क्योंकि पुनरुत्थान के साथ साथ रैप्चर होता है। आप समझ रहे? तो आपको पुनरुत्थान, अभी बाइबल में रैप्चर लिखा है लेकिन रैप्चर हुआ नहीं। रैप्चर तो अभी होने वाला है, लेकिन पुनरुत्थान बाइबल में हुआ है। सो फिर कितना पुनरुत्थान हुआ है और कितना पुनरुत्थान बाकी है, और हम कौन से पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे? अगर आप पुनरुत्थान को समझ गए, रिजरेक्शन को समझ गए, तो आपको रैप्चर समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ हैं? रैप्चर हुआ नहीं, लेकिन पुनरुत्थान बाइबल में हुआ है। अब कितना पुनरुत्थान हुआ है, कितना पुनरुत्थान बाकी है, ये देखने से हमको पता चलेगा हम कौन से पुनरुत्थान में उठा लिए जाने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और फिर उसके बाद तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। रैप्चर। सो रैप्चर कब होगा? जब मसीह में जो सोए हैं वो पहले उठेंगे, और उनके साथ में हम भी बादल पर उठा लिए जाएंगे। उनको एक नया देह मिलेगा, वो उठ कर आएंगे। हमको एक नया देह मिलेगा, हम बदल जाएंगे। वो और हम एक ही देह में रहेंगे, एक जैसा रहेंगे, और फिर हम उठा लिए जाएंगे। ये धरती से आपको ऊपर जाने के लिए ये मिट्टी का देह नहीं जाएगा। ये मिट्टी का देह का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तब ये मिट्टी आपको ऊपर जाने में सहायता करेगी, जब इसका बदलावट होगा। क्योंकि बाइबल कहती है, पढ़िए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू ये परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। ये नहीं जाएगा परमेश्वर के राज्य में, लेकिन हम जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। कैसे जाने वाले हैं? हमको ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर को पहनना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मुर्दे जो मिट्टी में सोए हैं, इनको भी एक नया शरीर मिलेगा। वो आत्माएं उस शरीर में प्रवेश करेंगे, हम भी दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। फिर जो मसीह में मरे हैं, हम जो जीवित हैं, बदलकर प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि रैप्चर का टाइम क्या है। देखो रैप्चर का टाइम कैसा होगा। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आज शाम को रैप्चर होने वाला है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। क्यों विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि आपका बहुत कारोबार चालू है। आज रात आप घर में इंतजार करके बैठेंगे, कल रात इंतजार करके बैठेंगे, 2-3 दिन के बाद आप बोलेंगे पास्टर ने झूठ बोला, और फिर बुधवार गुरुवार को आप अपना काम काज शुरू करेंगे, बोलेंगे जब रैप्चर होगा देखेगा। क्योंकि आप बच्चे को रोक के घर पे नहीं बैठ सकते, आपका कंपनी से फोन आता रहेगा। आप अगर अपना काम लेके धंधे पे नहीं जाएंगे तो घर में रोटी नहीं आएगा। पास्टर ने तो बोल दिया रैप्चर होने वाला है, इसका मतलब मैं घर में बैठे रहेगा तो खाना कौन देगा? पास्टर थोड़ी देगा खाना। तो आपका रैप्चर का विश्वास होएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। लेकिन एक घटना ऐसी होने वाली है,
जबरदस्त घटना होने वाली है। क्या होगा पता है आपको? जो हमसे पहले मिट्टी में गए हैं वो जी उठ के हमारे बीच में आएंगे। जब हम उसको देखेंगे, जैसे मैं एक कल्पना करता हूं, इस कलीसिया का स्थापन करता अप्पा जिसको हम बोलते हैं, वो उठेगा और हमारे बीच में आके वो भी बैठेगा, वो सबको प्रेज लॉर्ड करेगा। जब आप बोलेंगे अरे अप्पा आप, तो वो बोलेंगे पुनरुत्थान हो गया है। जैसा मैं बोल रहा हूं मेरा अप्पा के बारे में, आप भी अपने खोए हुओं के बारे में बोल सकते हैं। आपका कोई भी रहेगा जो आपने मिट्टी देख के आया, वो इधर आके बैठेगा। अगर वो बिलीवर है, वो यीशु का नाम में बपतिस्मा लिया है, उसने पाप का क्षमा पाया है, तो वो इधर आएगा। जब वो लोग इधर आ जाएंगे तो आप बोलेंगे पुनरुत्थान हो गया है। अभी अगला काम क्या है? हमारा बदलना है। तो इन पुनरुत्थान को देखने के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का काम में लग जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कंपनी का फोन गया तेल बेचने, हम नहीं आने वाले हैं, कल नहीं जाने वाले हमको, अरे पुनरुत्थान हो गया है, अभी हमारा बदलना है। और तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना फास्ट होगा कि आप बाकी कोई काम नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे, सब काम खत्म हो गया। जब मुर्दे उठ गए। अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ, बाइबल क्या कहती है मत्ती की किताब 27 अध्याय के अंदर, और ये जो बोल रहा हूँ मैं बाइबल के आधार पे बोल रहा हूँ, और उसके 51 वचन से पढ़िए। और देखो हाँ। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, बहुतों को, सबको नहीं दिखाई दिया, बहुतों को दिखाई दिया। सबको क्यों नहीं दिखाई दिया? जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता ही नहीं, जो बदलावट पर भी, उसको काय को दिखाई देगा। लेकिन जो रैप्चर का इंतजार करते हैं उनको दिखाई देंगे। बहुतों को दिखाई दिया। अगर मरे हुए मुर्दे आज से 2000 साल पहले उठकर बहुतों को दिखाई दिया, तो आज भी उठने वाले मुर्दे बहुतों को दिखाई देंगे। ये स्क्रिप्चर का बेस है। और हमारा रैप्चरिंग फेथ तब उठने वाला है। मैं इस पुलपिट में आज 35 साल से प्रचार कर रहा हूं, रैप्चर होगा होगा होगा, लेकिन एक निशानी का मैं वेट कर रहा हूं। जिस दिन हमसे पहले गए हैं वो उठ के आएंगे इधर, मेरा विश्वास पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेरे को प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं, उसके बाद बस मेरे को जाने की तैयारी करना है। और वो जो दिन होगा ना, वो 40 दिन का अंतर होगा। कितना दिन का अंतर होगा? क्योंकि ये मुर्दे लोग जिंदा होने के बाद 40 दिन ये धरती में रहे। जब यीशु गया तब ये यीशु के साथ आसमान पर गए। ये यीशु के साथ जा नहीं सकते। कारण बाइबल क्या कहती है? पढ़िए उस वचन को आगे। तब यीशु के जी उठने के बाद यीशु का पहरा दे रहे थे। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। 53 और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर, उनके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए। देखो आप 51 पढ़ेंगे तो बाइबल बोलते कब्रें खुल गई। 51 में क्या लिखा है? कब्रें। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। कब्रें खुल गई 51 में, लेकिन वो बाहर नहीं आए। यीशु के बाहर आने के बाद वो बाहर आए, क्योंकि बाइबल कहता है पहला फल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अगर ये कब्रें खुल गई उड़ जाते तो यीशु मसीह पहला फल नहीं बनता। तो यीशु को पहला फल बनना है। अब इसको मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि एक गेहूं का दाना आप मिट्टी में डालो, वो मर जाता है, सड़ जाता है, और उसके ऊपर आप पानी डालो, उसको धूप लोगो, एक दिन में उसमें से पौधा निकलता है। फिर वो पौधा निकल कर एक झाड़ बनता है, फिर उसमें बहुत कलियां आ जाती है और उसमें बहुत सारे गेहूं आ जाते हैं। आपने कितना गेहूं डाला? कितना गेहूं ऊपर आया? 1000 गेहूं आ गए ऊपर आए। यीशु मसीह एक गेहूं नीचे जाता है और जितना धरती पे गेहूं है वो सबको ऊपर लेके आता है।